हम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज 30 जनवरी है और आज के दिन ही एक सिरफिरे व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी थी। हम सभी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, नाथूराम गोडसे एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। हिंदू महासभा पे भी आरोप लगे कि गोडसे के पीछे हिंदू महासभा खड़ा है, और जिस रिवॉल्वर से गांधी जी की हत्या हुई, ऐसा बताया जाता है कि आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु के गुरु महंत दिग्विजयनाथ का था, क्योंकि वो विचारधारा शुरू से ही हिंसक रहा है। उन्हें कोई भी वैसी ताकत जो स्वतंत्र हो, उन्मादी न हो, उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन गांधी जी के साथ गांधी जी के नाम लेने वालों ने भी छल किया है। गांधी जी सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे। गांधी जी भारत को गांव के बल पे खड़ा करना चाहते थे। गांधी जी भारत को गांवों का एक गणराज्य बनाना चाहते थे। हर गांव को स्वतंत्र, हर पंचायत को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते थे, स्वावलंबी रूप से देखना चाहते थे, ऊपर से थोपा हुआ नहीं, अकेंद्रीकृत व्यवस्था वो चाहते थे। वो चाहते थे कि गांव अपने जरूरतों की पूर्ति स्वयं करे, अपने लिए हर एक चीज का उत्पादन करे, सिर्फ अनाज नहीं, कपड़े भी, वस्त्र भी, जो भी चीज है, आसपास के सामग्री से का उपयोग करके वो गांव आगे बढ़े। और ऐसा भारत था भी। आज तो हर चीज पे के लिए गांव महानगरों पे आधारित हो गया है, बड़े उद्योगों पे आधारित कर दिया गया है। इस बात को भुला दिया गया है कि गांव के पास उनके अपने भी संसाधन हैं, और उन संसाधनों के आधार पे गांव खड़ा हो सकता है, और तभी हर हाथ को काम मिलेगा। कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकता है कि वो 140 करोड़ जनता को रोजगार मुहैया करा सकती है। 5-10 करोड़ भी बहुत बोल गया मैं। या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सारी मिला के रोजगार जो हो उपलब्ध होगी 140 करोड़ में, मुश्किल से 1 से 2% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकती है। बात बाकी 98-99% लोगों के रोजगार का क्या होगा? उन 98-99% लोगों को रोजगार तो स्वावलंबी व्यवस्था के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है, कुटीर उद्योगों के माध्यम से हो सकता है, आसपास के संसाधनों के बल पे हो सकता है। और जब हम अपने आसपास ही कोई सामान बनाएंगे और उसे खरीदेंगे, तभी रोजगार व्यापक रूप से हो सकता है। और गांधी जी की यह कल्पना थी, लेकिन नेहरू जी ने इसे सिरे से नकार दिया था। वो नेहरू जी जिसे गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनवाया, कांग्रेस पार्टी में बहुमत न होते हुए भी। इसलिए आज की व्यवस्था महानगर आधारित हो गया है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, धन का संग्रह कुछ हाथों में हो रहा है, कुछ परिवार के हाथों में।
गांव में बेहाली है, लाचारी है। ये बात और है कि कुछ लोगों के पास गांव में भी संपन्नता आई है, लेकिन इनकी संपन्नता, इनके पास जो पैसा है और जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनके धन की तुलना की जाए तो हजारों हजार प्रतिशत का अंतर होगा। तो गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि सिर्फ घरियाली आंसू बहा के नहीं हो सकता है, एक फैशन सब बन जाता है। गांधी जी के प्रति तो श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब गांधी जी के सपनों के भारत को खड़ा किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। गांधी जी को जैसे बाबा साहब को कुछ लोग वोट बैंक बना दिए हैं, उसी तरह गांधी जी भी एक वोट बैंक, गांधी विचारों को एक वोट बैंक की तरह एक दल विशेष ने उपयोग किया। आज गांधी जी के जो जूता टांगते थे, सिलते थे, आज गांधी जी की मोची कहाँ है? क्या जो मोची हैं, गरीब हैं, जो कारीगर हैं, उनके जूते, बनाए हुए जूते आज कितने लोग पहन रहे हैं? गांधी जी की खादी आज कहाँ खड़ी है? गांधी जी सिर्फ खादी का एक ब्रांड नहीं, वो तो चाहते थे कि गांव-गांव में वस्त्र, कपड़े बनाए जाए, चरखा चले। वो एक उनका प्रतीक था उद्यमिता का, स्वरोजगार का। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। आज तो ब्रांड के पीछे लोगों को लगा दिया गया है विज्ञापन के माध्यम से। इसका परिणाम तो ये हो रहा है कि व्यक्ति कुछ ब्रांड को ही खरीदते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों में कैसा ब्रांड? धान तो खेतों में उपजता है, लेकिन उसके बाद ब्रांड बन के चावल निकल रहा है बाहर। क्या पहले ऐसा था? और इसीलिए बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो अनब्रांडिंग का एक अभियान चलाना पड़ेगा, और तब जाके हम मानेंगे कि गांधी जी के प्रति लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। गांव के चीज़ों को लोग खरीदना क्यों नहीं शुरू करते हैं? आसपास के चीज़ों को लोग को खरीदना शुरू करना पड़ेगा। सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। जो महानगर आधारित नीतियां चल रही हैं, बड़े बड़े शहर बसाना, किसानों के जमीन का अधिग्रहण करना, कारीगरों की चीज़ों को चंद मालों में बेचना महंगे दामों पे, ये एक नए जमाने का फैशन सा हो गया है। लेकिन गांवों में उपभोग की सामान जरूरत से ज़्यादा धकेल देना और गांव के आसपास की चीज़ बिल्कुल मतलब उपेक्षित हो जाए, ये तो गांधी जी के कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। तो सरकार, जो फैशन परस्ती सरकार है, एक तरफ वो गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, दूसरी तरफ गांधी जी की विचारधारा को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस पार्टी खुद गांधी जी के विचारों से इतर बड़े कारखानों, बड़े कारपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने का उसने काम किया, बजाय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए नीति बनाने के। ये बात सही है कि राजीव गांधी ने पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायतों को संविधान में, लेकिन बहुत विलंब से, और मिला भी तो क्या मिला? सड़कें बनाना और नालियां बनाना। पंचायतों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि वो लोगों में एक स्किल भर के कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को आगे बढ़ाए? आज भी
जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उदारीकरण के नाम पे जो जनता पार्टी की सरकार ने 800 850 जो जिन वस्तुओं को छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित किया था उस सूची को हटा दिया। तो सीधी सी बात है, जहां बड़ी मछलियां हैं वहां छोटी मछलियां पनप नहीं पाएंगी। जिन क्षेत्रों में को लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया था वो तो सूची कांग्रेस पार्टी ने हटाई, और जो रही सही सूची थी उसको मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। उस सूची को पुनः वापस करना चाहिए, और जब तक ये सूची वापस नहीं होगी देश में घोर विषमता पनपेगी। एक तरफ तो 50 अरब रुपए की शादी होगी और दूसरी तरफ अपने बेटी की शादी के लिए गांव के लोगों को, किसानों को, सामान्य जनों को अपने खेत बेचने पड़ेंगे, घर गिरवी रखने पड़ेंगे। जीवन जीने का जद्दोजहद लोगों, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गांधी जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धांजलि, ऐसा माना जाएगा ये सिर्फ रस्म अदायगी है। और गांधी जी की हत्या, शारीरिक हत्या, भौतिक हत्या यदि एक विचारधारा वालों ने की तो गांधी जी के विचारधारा की, और जो सही मायने में भारत के लिए एक विचारधारा थी, भारत को भारत के बल पे खड़ा करने की, उस विचारों की हत्या, भारत की हत्या गांधी जी के नाम लेने वालों ने